सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगण और सबसे ज़्यादा मैं जो आज का जो प्रोग्राम है उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ मलय जी को, जो कि प्रेसिडेंट हैं त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और पूरी जो हमारी नारी शक्ति और मातृशक्ति जो यहाँ बैठी है, सबको वंदन और अभिनंदन। आज का जो ये प्रोग्राम है इसमें दो एंटिटीज़ हैं। एक तो त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और दूसरा जो नारी शक्ति को आगे लेके चलने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने ये आयोजन किया है। ये चीज़ जो मेडिकल कॉलेज है इसका बहुत ही ज़रूरत है आज जो हमारा त्रिपुरा स्टेट को, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉब्लम आ जाती है अपना जो सिस्टम है उसकी तरफ से। बिकॉज मैं एडीसी में था तो उस टाइम भी 2-3 प्रोजेक्ट आए हॉस्पिटल्स वगैरह के, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की डेट के अंदर, अगर त्रिपुरा में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो ये हॉस्पिटल का जो एक प्रपोज्ड जो एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ये त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का, ये एक नई ऊंचाई को छुएगा और त्रिपुरा के अंदर और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हेल्थ केयर के अंदर त्रिपुरा स्टेट की दिशा और दशा बदलने के अंदर ये काम करेगा। हमेशा जब भी कोई चीज़ प्रपोज्ड होती है वो सिर्फ कागज़ के ऊपर होती है। हम लोग देखते हैं ब्रोशर्स वगैरह आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है भाई फलाना यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, वो प्रपोज्ड है। जब आप जगह पे जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे सिर्फ एक बाउंड्री मिलेगा और कुछ नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यहाँ पे सिर्फ एक बाउंड्री होगा और प्रपोज्ड कागजों में होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे आए मैडम के साथ में, पतल कन्या मैडम के साथ, तो देख के हैरान हो गए कि यहाँ पे ऑलरेडी जो काम है वो जोरों से चल रहा है और बहुत एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ वो काम आगे बढ़ रहा है। और हमारी तरफ से पूरा साधुवाद मलय जी को और पूरी जो त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज का जो टीम है उनको, कि जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल स्टार्ट हो और त्रिपुरा के जो डेवलपमेंट है, जो यहाँ का सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके अंदर ये 4 चांद लगाए। और जो लोगों को, जो बीमार लोग होते हैं, जो रोगीगण होते हैं, उनको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। कोई जोरहट जाता है, कोई और दूसरी जगह, कोई कैलकाटा जाता है या कोई दिल्ली जाता है, तो वो चीज़ रुके और हम लोगों का जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे हो। और दूसरा, इसके अंदर सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बिकॉज इसके साथ में एक मेडिकल टूरिज्म भी जुड़ता है। अगर आप देखेंगे हमारा जो त्रिपुरा है, अगर उसका ज्योग्राफी देखेंगे या डेमोग्राफिक्स देखेंगे, पास में बांग्लादेश है। आप दिल्ली में जाइए, मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली के मैक्सिमम जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब के अंदर बांग्लादेश का बहुत बड़ा क्राउड जाता है वहाँ पे, जो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। कई बार हम रूबरू होते हैं, हमारे खुद मामा जी का बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वहाँ बहुत मरीज आते हैं अलग अलग कंट्रीज से। तो जब उनके साथ रूबरू होते हैं, बात करते हैं, तो उनका यही होता है, सर वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है और हमें यहाँ आना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है, हमें बेंगलोर जाना पड़ता है, हमें चेन्नई जाना पड़ता है, ऐसी जगह के ऊपर। तो वो फैसिलिटी हम यहाँ क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? क्या हर्डल है उस चीज़ के अंदर? सबसे पहले तो हम लोगों की सोच ही नहीं होती, हम पहले ही हार मान लेते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा और हमें पहला स्टेप उठाना पड़ेगा, वो किसी भी चीज़ में हो। तो उसी प्रकार से जो ये मेडिकल कॉलेज का स्टेप उठा है, ये भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और जल्दी ही इसका जो एक गवर्नमेंट की तरफ से है, जो भी इन लोगों को एक अपना फंड्स की वो फैसिलिटीज़ है वो या फिर रिकॉग्निशंस वगैरह की हैं, वो सब चीज़ें मिलें और ये जल्दी से जल्दी अपना स्टार्ट हो। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आज का जो प्रोग्राम है, दैट इज़ रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट। हम लोग बात करते हैं एम्पावरमेंट की, लेकिन क्या, कौन सा एम्पावरमेंट है? क्या एम्पावरमेंट आप लोगों को मिलना चाहिए महिलाओं को? या दूसरे जो लोग होते हैं हमेशा बात कर लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात चलती है, एम्पावरमेंट की बात चलती है, हर एक कॉन्फ्रेंस में यही बातें होती हैं, एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, तीसरी कोई बात नहीं करते वहां पे। तो जब तक एक एम्पावरमेंट है आर्थिक और सामाजिक एम्पावरमेंट,
आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जब तक आप लोगों को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण नहीं मिलता, आप डेवलप नहीं हो सकते, कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। सस्टेनेबिलिटी की बात आती है कि सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल दिस, सस्टेनेबल दैट। अगर आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है तो सस्टेनेबिलिटी जीरो है। बगैर स्टेबिलिटी के आप सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। तो पहले स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद आप सस्टेनेबिलिटी की बात कीजिए। महिलाएं हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारा जो देश है उसका अभिन्न अंग है। एक गाड़ी है, गाड़ी के पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं। तो चारों पहिए एक जैसे होंगे जब ही गाड़ी पेस पकड़ती है, गाड़ी अच्छी चलेगी, गाड़ी दौड़ेगी सड़क के ऊपर। अगर उसमें से एक पहिया हम थोड़ा बड़ा लगा दें, छोटा लगा दें, तो वो चलेगी नहीं गाड़ी। तो इसीलिए जब हम पुरुषों की बात करते हैं, पुरुषों को हम सोचते हैं कि वो एक ऊंचे लेवल पे हैं, महिलाओं को सोचते हैं महिला तो दबी कुचली हैं, क्या होना है इनका। जब हम रूरल इंडिया की बात करते हैं तो कई जगह पे आज भी ये स्थिति है महिलाओं के साथ में। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री, बिकॉज 72% जो एरिया है हमारा यहाँ पे इंडिया में, उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो या तो रूरल इंडिया में रहते हैं या ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर रहते हैं। और वहां पे जो महिलाएं हैं वो उस समकक्ष, उस लेवल पे नहीं आ पाती हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, रूरल में। और रूरल में भी बिल्कुल जो समाज के अंदर पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में जो खड़ी हुई महिला है, वो किस स्थिति के अंदर है, तो उसका एम्पावरमेंट होना जरूरी है। अगर वो महिला समाज की पंक्ति में आखिरी में खड़ी है, अगर उसके बदन पे कपड़ा नहीं है, उसके पांव में चप्पल नहीं है, तो उसको जब तक आप चप्पल और कपड़ा प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएगी। वहां से हमें पकड़ना है। वी हैव टू कैच होल्ड ऑफ फ्रॉम द एंड। कोई भी जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका जो फाउंडेशन होता है, नीचे से नींव बनती है। लेकिन हम लोग क्या है, सोसाइटी के अंदर हम सीधा छत खड़ी करने की बात करते हैं। हमारा छत इतना अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेंटर पे इतना कंक्रीट होना चाहिए। हम बेस की बात नहीं करते। जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। इसलिए महिलाओं का जो बेस है, जो उनकी नींव है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और वो कब स्ट्रॉन्ग होगा? बचपन से। जो हमारी छोटी बच्चियां हैं वहां से स्टार्ट होगा। उनका शोषण रोकना होगा। शोषण होता है समाज के अंदर, वहीं शोषण रोकना होगा। वहीं वी शुड नॉट अलाउ देम टू बी गेट एक्सप्लॉइटेड एट द टाइम, बी इट एनी वे, बिकॉज अधिकार हैं। जो बच्चियां हैं उनके अधिकार होते हैं, एजुकेशन का अधिकार होता है, उनको और चीजें हैं उनका अधिकार होता है। उस अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। उनको अच्छा एजुकेशन मिले, उनको अच्छा पोषण मिले, ताकि उनको प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन की शिकायतें वो चीज ना हो। और वो आपका हेल्थ वाइज, हेल्थ मतलब आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ, कि वो टूटे ना। महिलाएं क्या है, अरे उसको थोड़ा दबाओ टूट जाएगी। टूटना नहीं चाहिए। जब तक आपके अंदर यह विश्वास आएगा कि मैं टूट नहीं सकती, तो उस टाइम आप बुलंदी को छू सकते हैं। और जो महिलाएं जो समाज में, सोसाइटी में एक्सेल कर रही हैं डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, वो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है, जिन्होंने मन में ठाना है कि मैं ये काम कर सकती हूं तो मैं करूंगी, और वो कर लेती हैं उस काम को। आप लोग सोचते हैं कि दिल्ली की महिलाएं हैं, उनके पास इतना रिसोर्सेज है, वो इतने अच्छे लेवल पे जा रही हैं, या आप बेंगलोर की बात करेंगे, वहां पे वो उनको पढ़ने लिखने की बात है, वो इस लेवल पे जा सकती हैं। सब कुछ मिथ्या है, सब झूठ है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये आपके यहां है। यहां से वो कीड़ा जो घूम रहा है ना, हम छोटे से प्रदेश से आते हैं, त्रिपुरा से, हम गरीब हैं, हम जनजाति हैं, हम पिछड़े हैं, हम थोड़े सताए हुए लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इसको निकाल फेंको। आप अपने मन में एक बार ठान लो कि मुझे ये काम करना है तो ये करना है। आप लोगों का त्रिपुरा स्टेट है, इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट्स इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट। यहां के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहां के काम करने में। बिकॉज क्या है, आप लोगों के अंदर वो चीज नहीं है
उसको मैं लूट लूं, उसको मैं ठग लूं। आप लोग आत्मा के दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, और वही आदमी प्रोग्रेस कर सकता है जीवन में जिसका चरित्र और उसकी आत्मा अच्छी हो, साफ हो। तो आपके पास तो एसेट है। उन लोगों के मुकाबले जो वहां दिल्ली में बैठे हैं, दूसरी जगह पे बैठे हैं, यू आर फार मच बेटर देन दोज पीपल। उनसे बहुत अच्छे हैं आप लोग, और यहां रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अब देखिए, नेचुरल गैस के अंदर पूरे एशिया में त्रिपुरा इज नंबर 1, रबर में पूरे इंडिया में नंबर 2, चाय के अंदर नंबर 5वें नंबर के ऊपर है, और आप पाइनएप्पल देख लीजिए, जैक फ्रूट देख लीजिए, इन सब चीजों में टॉप के ऊपर है, लीची हो गया और सब चीजें हैं। लेकिन त्रिपुरा में इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो चीजें नहीं है यहां पे, इट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। आपके पास एसेट्स हैं, लेकिन आपके पास उन एसेट्स को डिलीवर करने के लिए, उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, उन चीजों को आगे भेजने के लिए आपके पास यहां पे फैक्ट्री नहीं है, आपके पास जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो नहीं है, आप लोगों के पास स्किल नहीं है, ये सब चीजों की कमी है। अभी हमने मीना साहब के साथ मिलके और हमारे टीआरपीसीएल के साथ में पिछले 6 महीने में 50 से ज्यादा हमने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किए, और हर एरिया में जाते हैं हम लोग। इवन जो आपके अभी मैडम बोल रही थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रही थी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके साथ जब हम बात करते हैं तो अमेजिंग, वो औरतें पिछाड़ सकती हैं दूसरों को, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, खासतौर पे टीआरएलएम वगैरह के साथ मिलकर जो वो कर रही हैं। तो यहां पे हर चीज में स्कोप है। रबर है, रबर के अंदर आप ये हनी का काम कीजिए, जो आपका एपीकल्चर होता है। रबर हनी जो है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हनी माना जाता है, एंड इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट हनी इन द वर्ल्ड। लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा, पूरे त्रिपुरा में कोई काम ही नहीं कर रहा है रबर हनी के ऊपर। उसका मार्केट पूरे वर्ल्ड में है। आप उस चीज को कीजिए, आप फिर उसके बाद आपको जो उसमें असिस्टेंस चाहिए तो हम लोग करने को तैयार हैं। आपको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए हम देंगे आप लोगों को। वी आर ट्राइंग टू इन्फ्यूज यू इन योर बेसिकली इन योर कैपेबिलिटीज एंड योर एबिलिटीज। लेकिन खड़े होइए। हम आप लोगों को कोई चीज बना के चम्मच में डाल के आपके मुंह तक ला सकते हैं, लेकिन मुंह तो आपको खोलना पड़ेगा ना खाने के लिए। हम इतना तो नहीं कर सकते जबरदस्ती आपका मुंह खोलेंगे, उसको डालेंगे और फिर आप मुंह चलाओगे, फिर आपका ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका मुंह भी चलेगा। इतनी चीज तो नहीं कर सकते ना। तो कहीं ना कहीं आपको भी कदम उठाना है। जब आप कदम उठाएंगे, जब आप कंधे से कंधा मिलके चलेंगे, तो आप लोग भी सशक्त होंगे। डेफिनेटली 100% यू आर गोइंग टू रीप आउट समथिंग बेनिफिशियल। और आप लोगों के अंदर यहां इतना वो है, स्किल सेट्स हम लोग दे रहे हैं। और खासतौर पर अभी मीना साहब ने बोला, यहीं का एग्जांपल ले लीजिए। अब जो हॉस्पिटल ये बनने जा रहा है और इसके बाद यूनिवर्सिटी बनेगा, यहां कितनी चीजों की डिमांड आ जाती है। और अगर आप उन्हीं चीजों को पकड़ के चलो कि भाई मैं इतनी चीजें बना सकती हूं, और उनकी मार्केट कहां पे होगी? मार्केट यहीं पे है। लोग सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब एक बंद दायरे की इकोनॉमी, नया कंसेप्ट आया है। ये एक हमारे जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया कि भाई ये सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर हम काम करेंगे, तो उसके बाद जो हमारी जो चीजें हैं वो हम यहीं पे ही प्रोड्यूस करेंगे, यहीं पे खपत करेंगे, तो हमें उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसी चीज में करिए आप कि भाई यहां का प्रोड्यूस है, यहां पे बनाइए और यहीं पे सारी की सारी चीजें कीजिए, और मार्केट यहां पर ढूंढिए। यहां नहीं मिलती तो देन फिर आप आगे की देखिए। तो जो आसमान है, आसमान की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए जो सपने होते हैं, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। कुछ भी सोच सकते हैं आप, कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन जब तक वो जो सपना जो आप सोच रहे हैं, जब तक अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो क्राइम है वो। ठीक है, यू आर डूइंग ए क्राइम विद योर सेल्फ। आप अपने आप के साथ क्राइम कर रहे हो। तो सपना बड़ा सोचिए, बड़ी बड़ी चीज सोचिए। थिंक बिग, छोटा मत सोचिए कि मैं सब्जी बेचूंगी, मैं ये करूंगी। फॉरगेट दैट। जब आप चांद पे जाने की सोचोगे, तो जब आप जाके कहीं अमेरिका में जाके गिरोगे, ठीक है, तो बड़ा सोचिए। और आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं।
एक बार एक अपना ग्रुप बनाइए या कुछ ना कुछ एक कदम आगे बढ़ाइए। और मलय जी बैठे हैं यहाँ पे, और लोग बैठे हैं यहाँ पे जो कि इतना एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आए। मुझे पता नहीं है ये कैसे इन लोगों ने कर लिया त्रिपुरा जैसी जगह के अंदर। आई एम रियली सरप्राइज्ड। हम लोग यहाँ पे थक गए ऐसी चीज़ों को इम्बाइब करने के लिए, बट दीज पीपल एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड, और ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच रहे हैं। तो इन लोगों से सीखिए कि ये मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स। बंगाल में शांति निकेतन तो बेसिकली बंगाल का एक टैगलाइन चलता है वहाँ से। हमारे मित्र वो भी बीरभूम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं बीरभूम गया तो वहाँ पे शांति निकेतन है बीरभूम में। तो मैं उनसे अपना जयदीप से बात कर रहा था, मैंने कहा वो तो शांति निकेतन बीरभूम में, यहाँ कैसे? दादा वहाँ पे काम हुआ ही नहीं वेस्ट बंगाल में, इसलिए हम त्रिपुरा में आ गया। सो ये चीज़ है। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं आपका, लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष आया, बहुत अच्छा लगा। मेरी माताओं बहनों के बीच में आया मैं, बहुत दिल को अच्छा आनंद आया। और मुझे सबसे ज़्यादा आनंद जब आएगा जब आप लोग तरक्की करेंगे, आप लोग खुशहाल होंगे, आप लोग सामाजिक और आर्थिक सशक्त होंगे। आप लोग आर्थिक और सशक्त होंगे, आपका परिवार सशक्त होगा, आपका गांव सशक्त होगा, त्रिपुरा सशक्त होगा, भारत सशक्त होगा, भारत में नाम होगा। तो आप लोग आज से ही ठान लीजिए कि आप छोटे से राज्य से आते हैं त्रिपुरा, जिसका बहुत लोगों को पता भी नहीं है। इवन आप दिल्ली के सेंट स्टीफन जैसे कॉलेजेस में चले जाइए, अगर आप वहाँ बच्चों से अगर आप पूछेंगे जो 99% नंबर लेके आते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल लोकेशन में त्रिपुरा कहाँ है, 95% बच्चे नहीं बता पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि त्रिपुरा कहाँ पे है। वो आप उनको एक मैप दे दो, दे वॉन्ट बी एबल टू टेल। तो वो आइडेंटिटी कौन क्रिएट करेगा? आप लोग। तो लेट्स डू इट। मन बनाइए सशक्तिकरण की तरफ, अपने हौसले बुलंद कीजिए अपनी सक्सेस के लिए, आगे उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और अपने जो पंख हैं उनको फैलाइए, जितना फैला सकते हैं उड़िए, उड़ने की कोशिश कीजिए। जब कोशिश करोगे तो उड़ोगे और आप सफल होगे। थैंक यू वेरी मच।